Coco TV। भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक दफा का जिक्र है कि एक बकरी थी जिसके 7 छोटे बच्चे थे। वो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसको डर लगा रहता कि कहीं कोई भेड़िया उनको खा ना जाए। एक दिन उसने जंगल में जाकर कुछ खाना लाने का इरादा किया। उसने अपने 7 बच्चों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे खाना लेने जंगल जाना है। तुम भेड़िए से बचकर रहना। अगर वो अंदर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। वो अक्सर भेस बदल लेता है, लेकिन तुम उसकी भारी आवाज और उसके काले पैरों से उसे पहचान लेना। बच्चों ने कहा, प्यारी माँ, हम अपनी हिफाजत करेंगे, आप फिक्र न करें। बकरी बच्चों को समझाकर चली गई। भेड़िया छिपकर ये बातें सुन रहा था और वो जान गया कि बच्चे अब वकीले हैं जिनको वो आसानी से अपना शिकार कर सकता है। जल्द ही उसने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है और तुम सब के लिए कुछ लेकर आई है। लेकिन बच्चों ने जान लिया कि ये भेड़िया है क्योंकि उसकी आवाज भारी थी। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। इसकी आवाज और लहजा नर्म और खुशगवार है। तुम्हारी आवाज भारी है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया पास ही एक जंगल में गया और दरख्त से शहद उतार कर खा लिया और अपनी आवाज नरम कर ली। वो दोबारा वापस आया, दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है और तुम सब के लिए कुछ लेकर आई है। लेकिन भेड़िया दरवाजे के सामने खड़ा था जिससे उसके काले पांव नजर आ रहे थे और बच्चों ने दरवाजे के सौराख से पांव देखकर कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के काले पांव नहीं हैं, तुम भेड़िया हो। अब भेड़िया गुस्से से वापस चला गया। रास्ते में उसको एक दुकान पर सफेद रंग नजर आया। उसने वो सफेद रंग अपने पांव पर लगा लिया। अब तीसरी बार भेड़िया बकरी के घर के दरवाजे पर आया, दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ घर वापस आ गई है और तुम सबके लिए कुछ लेकर आई है। बच्चों ने कहा, पहले हमें अपने पांव दिखाओ ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। तब उसने अपने पांव दरवाजे के सुराख के आगे कर दिए और जब उन्होंने देखा कि पांव सफेद हैं तो बच्चों को लगा कि माँ आ गई है और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने भेड़िया खड़ा था। वो डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे। एक मेज के नीचे छलांग लगा गया, दूसरा बस्तर में, तीसरा चौलाहे में, चौथा बावर्ची खाने में, 5वां अलमारी में, छठा बेड के नीचे और 7वां टोकरी के नीचे। लेकिन भेड़िए ने इन सबको ढूंढ लिया और बोरी में बंद करके ले गया। सबसे छोटा बच्चा जो बेड के नीचे था उसे नहीं मिला। भेड़िया बोरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा तो उसको थकावट हो गई। उसने सोचा कहीं आराम करना चाहिए। वो जंगल में एक दरख्त के नीचे लेट गया और सोने लगा। जब बकरी जंगल से वापस आई तो उसने क्या मंजर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, मेज, कुर्सियां और सारा सामान बिखरा पड़ा था और बिस्तरों की चादरें और तकिए फटे हुए थे। उसने अपने बच्चों को तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तो एक नर्म आवाज आई, प्यारी माँ, मैं बेड के नीचे हूँ। उसने बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे ने उसे बताया कि भेड़िया आया था और वो सबको बोरी में डाल कर ले गया। माँ गुस्से से बाहर आई। जब वो जंगल में पहुंचे वहां भेड़िया दरख्त के नीचे लेटा खिराटे ले रहा था। उसने हर तरफ अपने बच्चों को देखा। अचानक उसने देखा कि एक भारी बोरी में कुछ हरकत कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो भेड़िया ले गया था अभी तक जिंदा हैं। फिर बकरी ने बोरी को फाड़ दिया और एक छोटे बच्चे ने अपना सर बाहर निकाल लिया और फिर एक के बाद एक बाहर निकल आए। वो सब जिंदा थे। माँ को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी प्यारी माँ को गले लगा लिया। माँ ने कहा, अब जाओ और कुछ बड़े पत्थर तलाश करो और हम इस बोरी को पत्थरों से भर देंगे। 7 बच्चे जल्दी से पत्थर ले आए। उन्होंने बोरी में पत्थर डाल दिए। माँ ने जल्दी से उसे बंद कर दिया। जब भेड़िया अपनी नींद से जागा तो वो बोरी को उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको बोरी बहुत वजनी महसूस हुई और वो मुश्किल से चलने लगा। जल्द ही नदी आ गई। जैसे ही वो नदी के अंदर गया, इसका पांव फिसल गया और वो बोरी के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और नदी में डूब गया। बकरी के बच्चे भी दूर से ये देख रहे थे। वो सब अपने घर वापस आ गए और जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।